Hello everyone. Today in this session we are going to discuss various aspects related to the पराक्रम दिवस। देखिए पहली बार हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पराक्रम दिवस को सेलिब्रेट करने की अनाउंसमेंट हुई है। ओके, और हमारे जो कल्चर मिनिस्टर हैं, एज यू कैन सी हियर, प्रहलाद पटेल, इन्होंने अभी रिसेंटली अनाउंस किया दैट इंडिया विल सेलिब्रेट दी पराक्रम दिवस ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस जी का जो बर्थडे है दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 23 जनवरी एवरी ईयर and he was born in Cuttack in 1897. Cuttack falls in Odisha. Before we proceed, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ों पे फोकस करूंगा जो इस सेशन में हम कवर करेंगे, जिनमें सबसे पहला आता है पराक्रम दिवस के जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो करंट अफेयर में कवर होते हैं, जहां से क्वेश्चन बनने का चांस है, दैट विल कवर हियर। दीज आर दी एस्पेक्ट्स। सेकेंडली, यूपीएससी और जितने भी लेवल्स के एग्जाम्स होते हैं, इसके लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनमें हिस्ट्री से सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी हम फोकस करेंगे। आई होप various aspects which we are going to discuss in this session, they are going to help you in the further aspects of your exam. Very first thing, I hope you know about various basic things about Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose, mainly he carried his life in which state of India? Mainly in West Bengal. ठीक है, उनका अगर हम प्रोफेशनल करियर देखते हैं विस रिलेटेड टू दी पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स एंड दी इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम दैट ही क्लियर्ड इन 1920, और इसके साथ जितनी भी उनकी सर्विस है, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी भी बनाया था फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से, एंड दैट वाज आल्सो क्रिएटेड इन वेस्ट बंगाल ओनली। सो ओवरऑल उनका जो मेन करियर का जो एस्पेक्ट है दैट इज रिलेटेड टू द वेस्ट बंगाल, ऑल्दो ही वाज बोर्न इन कटक ओनली। इसके साथ साथ ही वेंट अब्रॉड ऑल्सो, ही वेंट टू जर्मनी टू मीट हिटलर ऑल्सो, बिकॉज देयर वर सर्टेन थिंग्स विच वर नॉट फिजिबल इन इंडिया ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। सो ओवरऑल दीज आर दी मेन एरियाज जो हम यहाँ पे फोकस करेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ विद द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज पराक्रम दिवस। एक और चीज़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है, दोनों ने अनाउंस किया है मिलकर वो पूरे एक साल जो है सेलिब्रेशंस कंटिन्यू करेंगे एट द नेशनल एंड एट द इंटरनेशनल लेवल एज वेल, बिकॉज 125th एनिवर्सरी जो होगी सुभाष चंद्र बोस जी की, वो नेक्स्ट ईयर होगी, एंड ऑन अकाउंट ऑफ दिस ओनली फॉर 1 ईयर, द कंप्लीट 1 ईयर द सेलिब्रेशंस विल बी एग्जीक्यूटेड। द वेरी फर्स्ट थिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अनाउंसमेंट आया है दैट इज रिलेटेड टू द पराक्रम दिवस, उसमें करंट अफेयर से जो क्वेश्चंस बनते हैं उनमें क्या क्या है। सबसे पहला आता है द अनाउंसमेंट हैज बीन डन बाय द कल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट इज प्रहलाद पटेल, दैट यू मस्ट नो। सेकेंडली, कॉइन एंड पोस्टेज स्टैम्प जो सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड है, एक कॉइन है और एक पोस्टेज स्टैम्प है, वो भी लॉन्च किया जाएगा, एंड दैट इन वेस्ट बंगाल ओनली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और एक सबसे बड़ी चीज़ है सरप्लस एक्टिविटीज़, बहुत सारी सरप्लस एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्लान की जा रही हैं। विस बहुत हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, इंक्लूडिंग एविएशन मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री और इसके साथ साथ डिफेंस मिनिस्ट्री। इन्होंने अपने एडवाइस और ओपिनियन दिए हैं, बट स्टिल दे आर अंडर द प्रोसेस। जैसे ही गवर्नमेंट फाइनलाइज करती है, मे बी दे कुड बी एग्जीक्यूटेड ऑल्सो, जिनमें सबसे पहला आता है डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। यू माइट बी नोइंग अबाउट द रिट्रीटिंग बीट सेरेमनी दैट इज हेल्ड आफ्टर द 26 जनवरी एवरी ईयर। उसमें परेड होता है और जो बैंड होता है डिफेंस मिनिस्ट्री का वो पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें पहली बार एक टोन है दैट इज रिलेटेड टू सुभाष चंद्र बोस, दैट इज कदम कदम बढ़ाए जा। दैट टोन इज ऑल्सो पॉसिबल, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट इट कुड बी इंक्लूडेड इन टू दैट बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। और दूसरी चीज़, रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से एडवाइस है, दे माइट नेम अ ट्रेन ऑन द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस। इसके साथ साथ जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, they are planning to put up some paintings on the planes which could be visible in the society also with the passage of time. ये सारी की सारी हमारी सरप्लस एक्टिविटीज़ हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से प्लान की जा रही हैं। नेक्स्ट इज द करियर ओरिएंटेड एस्पेक्ट ऑफ सुभाष चंद्र बोस। देखिए सबसे पहली चीज़ है, ही क्लियर्ड द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम इन द ईयर 1920। आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो IAS एग्जाम होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम। Every year it is conducted. There are 3 stages, prelims or mains or interview. A prelims is held every year in the June and there are mains part. लेकिन उस टाइम पे इसी एग्जाम को ICS बोलते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम। इट वॉज वेरी वेरी टफ एट दैट टाइम ऑल्सो। और उस टाइम पे जो इंडियंस हैं इनिशियली दे वर नॉट अलाउड। जब उनको अलाउ किया गया तो उनका एज क्राइटेरिया बहुत नीचे रखा गया था, बट ब्रिटिशर्स जो थे दे यूज टू कंटेस्ट इन दिस एग्जाम एट अ हायर एज ऑल्सो। एक ये सबसे बड़ा प्रावधान था। सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है 1920 में इसको क्लियर, ऑल्दो ही डिड क्लियर इट, बट ही डिडंट जॉइन दिस। रीजन बीइंग ही नेवर वांटेड टू सर्व द ब्रिटिश बिकॉज ही वाज अ पैट्रियट इंडियन। देश के लिए, देश के प्रति जो भावना थी इनकी वो सबसे बड़ी थी, इसीलिए इन्होंने उसको ज्वाइन नहीं किया। और एक और सबसे बड़ी चीज़ बनती है, वी हैव कवर्ड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट व्हेन इट वाज हेल्ड इन इंडिया, इट वाज हेल्ड इन
1921, वेरी गुड। 1921 में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई थी दैट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी ने जो कॉल दिया था दैट इज टू बायकॉट द ब्रिटिशर्स, और इट इंस्पायर्ड सुभाष चंद्र बोस ऑल्सो, एंड दैट्स वाई सुभाष चंद्र बोस he became the part of non-cooperation movement initially. From 1925 to 1927 he continued various activities and he was arrested also within the passage of this time only. He was released in 1927. Moving further, धीरे धीरे he became the secretary general of he became secretary of Indian National Congress also, and gradually he became most important part of the Indian National Congress, and then rose to the very important post of INC, that is called the president of इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यहाँ पे यूपीएससी की तरफ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज इन विच सेशन ऑफ आईएनसी सुभाष चंद्र बोस बिकेम फॉर द फर्स्ट टाइम द प्रेसिडेंट, सो द आंसर विल बी हरिपुरा सेशन, दैट इज हरिपुरा सेशन। यू कैन सी हियर हरिपुरा इज अ प्लेस इन गुजरात, गुजरात के अंदर सूरत डिस्ट्रिक्ट के पास एक जगह है, वहाँ पे कांग्रेस का एनुअली, सिंस कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885, फ्रॉम 1885 टू 1947 टोटल 61 प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड, and out of that only two times Subhash Chandra was also elected. So accordingly in the very first session that was at Haripura session and that was in Gujarat, वहाँ पे पहली बार सुभाष चंद्र बोस को क्या है इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट। He continued his services with the passage of time for 1 year, एक साल उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम कहीं ना कहीं उस टाइम पे जो कांग्रेस के लीडर्स थे और इनके बीच में जो विचारधारा है वो नहीं मिल रही थी। Then he went on to focus on the international arena. He escaped from India. He escaped to Germany by the route of Afghanistan and Soviet Union. वो इंडिया से एस्केप कर गए थे, यहाँ से निकल गए थे with the route of Afghanistan, Soviet Union, so-called Russia today, and he went to Germany to meet one of the prominent leader of that time. Who was that? Hitler of that time. So Hitler से मिलकर इन्होंने अपनी ओर से कुछ डिस्कशन भी किया था, प्लान आउट किया था that how India could be released from the Britishers, because already वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम कब से कब है? दैट इज फ्रॉम 1939 टू 1945, वेरी गुड, 1945 तक का पूरा वॉर का टाइम पीरियड है। सो बिकॉज ग्लोबली जो ब्रिटिशर्स हैं दे वर ऑल्सो एनसर्कल्ड बाय वेरियस एक्टिविटीज इन द यूरोप, सो ही थॉट दैट दिस इज द राइट ऑप्शन टू टेक द हेल्प ऑफ द फॉरेनर्स, सो दैट्स व्हाई ही वेंट टू Germany also. When he came back, then he participated again into the Congress activities. Then gradually with the passage of time, in 1939, in the Tripuri session again, Tripuri is a place in Madhya Pradesh near Jabalpur. So जबलपुर के अंदर वहाँ पे भी इनको दोबारा से इलेक्ट किया गया था। लेकिन जो दूसरा इलेक्शन है ना वो बहुत ही टीडियस था, बहुत ही टिपिकल था। वो कैसे था उसको मैं आपको बताऊंगा। पहले त्रिपुरी सेशन के अंदर कांग्रेस की तरफ से जो प्रोमिनेंट लीडर थे दैट वाज महात्मा गांधी, और उनकी विचारधारा के बहुत सारे लोग थे जिनका कंट्रोल था पूरा का पूरा। बट सुभाष चंद्र बोस का जो आइडियोलॉजी था वो थोड़ा सा अलग था, लेकिन इसी चीज़ को लेकर दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी था। महात्मा गांधी वांटेड पताबी सीतारमैया एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, ही वांटेड हिम टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। सो इलेक्शंस हो रहे थे, बट ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली सुभाष चंद्र बोस ने अपना नाम भी जो है कंटेस्ट के लिए दे दिया था आगे। इलेक्शंस हुए और इलेक्शन में जो जीत है वो सुभाष चंद्र बोस की होती है, लेकिन पिताबी सीतारमैया जो हैं ही वॉज डिफीटेड। ऑल्दो महात्मा गांधी ने इसको अपनी डिफीट माना था और उन्होंने खुद मेंशन भी किया था अपनी स्पीचेस के अंदर दैट ऑल्दो सुभाष चंद्र बोस हैज़ बीन बोर्न, ही इज़ अ सन ऑफ इंडियन सॉइल ओनली, और उनको मौका मिलना चाहिए, ही मस्ट मेक हिज ओन कमेटी टू रन दी कांग्रेस। एक साल के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी का क्लाउड था, ऑल्दो सुभाष चंद्र बोस वॉज द विनर ऑफ दैट पार्टी, ही वॉज द विनर ऑफ द प्रेसिडेंट पोस्ट, लेकिन रूल करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए उनको वो नहीं मिल रहा था। सो दैट्स वाई फॉर 1 year अप्रॉक्सीमेटली नियर अबाउट 8 to 10 months ही कंटिन्यूड ऑन द प्रेसिडेंटशिप, बट कहीं ना कहीं जो हर्डल्स थे वो बढ़ते जा रहे थे, एंड फाइनली एक टाइम ऐसा आया जब उनको रिजाइन करना पड़ गया। देन ही लेफ्ट द कांग्रेस, देन ही क्रिएटेड हिज ओन पार्टी ऑल्सो दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड ब्लॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा भी गया है। द पॉलिटिकल पार्टी नेम इज फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल्दो इट वाज अंडर द कांग्रेस पार्टी ओनली। बनाया कहाँ गया था? वेस्ट बंगाल के अंदर, ओके, एट कैलकाटा ओनली। कैलकाटा के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी इन्होंने बनाई थी जो प्योरली काम कर रही थी कहाँ पे? इनिशियली इन द बंगाल एरिया ओनली। अगर हम इनके करियर को देखते हैं, इनिशियली क्लियर्ड द सिविल सर्विसेज, देन ही ज्वाइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, देन ही क्रिएटेड हिज ओन पार्टी, बट स्टिल ही वाज नॉट सेटिस्फाइड। देन ही एस्केप्ड टू फॉरेन कंट्री अगेन, द कंट्री इज कॉल्ड सिंगापुर। कंट्री का नाम क्या है? सिंगापुर। 1943 के अंदर इन्होंने इंडियन प्रोविजनल
एक टेम्परेरी काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनाया था वहाँ पे, और वो गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे एनआरआईज लोग थे जो वहाँ पे रहते थे, एंड दे ऑल पार्टिसिपेटेड। एक चीज़ याद रखना, उसी गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर भी ये थे, ही वॉज द हेड ऑफ द स्टेट ऑल्सो, और वहाँ पे एक मिनिस्ट्री बनाई गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ वॉर, उसके मिनिस्टर भी यही थे, और इसके साथ साथ फॉरेन अफेयर्स के जो मिनिस्टर थे, दैट वाज आल्सो द चार्ज विद हिम ओनली। सो ओवरऑल उसी गवर्नमेंट के अंदर 4 पोर्टफोलियोज जो थे वो इनके अकेले के पास थे। दैट गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रीब्यूट समहाउ, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं चल पाया। देन ही वेंट टू जापान। जापान में इनको लगा कि यहाँ से भी ऑप्शन बन सकता है, बिकॉज देर वॉज पॉसिबिलिटी कि जापान के जो एम्पायर थी, वहाँ पे एम्पायर चलती थी, उनकी हेल्प लेकर ये अटैक कर सकते हैं, ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगा सकते हैं। ऑल्दो इन्होंने किया भी था, they captured Andaman and Nicobar Islands also with the help of Japanese army only, and unfortunately in the August 1945 there was a sad news that came out that he died in the airplane crash. So airplane का जो crash हुआ था, that was the most unfortunate incident for the India, that India lost him, and thereafter since then the reports regarding the official death of Subhash Chandra Bose, they have not been released yet. Okay, but overall as per the privileges which we have got from the government of India और reports जो आती हैं उनके हिसाब से he died in the airplane crash only. So these were the important concepts which were related to the Subhash Chandra Bose. एक और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आती है Indian National Army. You can see the Indian National Army here, INA. Indian National Army जो INA है, इन्होंने ज्वाइन किया था 1943 जुलाई के अंदर सिंगापुर के अंदर। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, whether he founded the INA or not. Whether he founded the INA or not. The answer is no. He didn't found it. INA was founded in 1915 in Japan by Ras Bihari Bose. Along with that, there was a person called Mohan Singh. He was the British officer who contributed to a large extent. उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था इस INA को बनाने के लिए। लेकिन अगर इसको हम पी कार पे देखते हैं, तो वो पी कार जो है INA का, वो आया था आफ्टर द ज्वाइनिंग ऑफ सुभाष चंद्र बोस, व्हेन ही ज्वाइंड द INA इन द ईयर 1943 जुलाई 1943 के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने इसको ज्वाइन किया था। सो ओवरऑल these were the important concepts which are related to the UPSC exam also, and they are related directly to the सुभाष चंद्र बोस career and history। और जो हमारा करंट अफेयर का जो अभी रिसेंट पार्ट बनता है, दैट इज पराक्रम दिवस, और पहली बार हमारे देश के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो आई होप यू हैव गॉट नंबर ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस वेरी सेशन। So that's it for now. Thank you.